गुरुजी की साखियाँ हर शनिवार देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। साखी बनाने में अगर आप आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। श्री अमरजीत सिंह पूछते हैं, क्या सिर्फ पंजाबी ही सिख है? आइए इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। एक दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने राज्य के एक पंडित, जिनका नाम पंडित रघुनाथ था, उनसे कहा, मेरे सिखों को संस्कृत सिखाएं। पंडित जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, संस्कृत एक पवित्र देवताओं की भाषा है। इसे कोई नीची जाति का व्यक्ति नहीं सीख सकता। यहाँ तक कि यह भाषा को नीच जाति के लोग तो सुन भी नहीं सकते। और आप कह रहे हैं इन्हें सिखा दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। परंतु गुरुजी की नजर में तो सभी सिख समान थे और उनके सिखों में सभी जाति व धर्म के लोग थे, जिसकी वजह से पंडित रघुनाथ ने सिखों को संस्कृत पढ़ाने से मना किया था। पंडित जी के मना करने के पश्चात गुरुजी ने अपने 5 सिखों गेंदा सिंह, करम सिंह, सेना सिंह, वीर सिंह और राम सिंह को गुरुजी ने पौंटा साहिब से वाराणसी संस्कृत सीखने के लिए साधु के वेश में भेजा। जब संस्कृत सीखने के पश्चात सभी गुरुजी के पास वापस पहुँचे तो गुरुजी ने उनसे कहा, जाओ सभी और एक ईश्वर का प्रचार बिना किसी जाति व धर्म के भेदभाव से करो। गुरुजी के सिखों ने उनके बताए रास्ते पर निष्ठा व मेहनत से काम किया और ईश्वर का प्रचार किया। सभी ने अपना कार्य समाप्त किया और वापस श्री आनंदपुर पहुँचे। क्योंकि वह सिख संस्कृत के विद्वान थे, इस कारण उन्हें निर्मल सिख कहा जाने लगा। निर्मल का अर्थ होता है शुद्ध व गुणी, इस कारण उन्हें निर्मल सिख कहा जाता है। नानकपंथी सिख, यह वह सिख हैं जो श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मानते हैं और यह सिख पाकिस्तान व हिंदुस्तान में रहते हैं। यह लोग केश नहीं बढ़ाते। सिंधी समाज के बहुत से लोग नानकपंथी हैं। अमृतधारी सिख, यह वह सिख हैं जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्वयं अमृत चखवाया था और वह गुरुजी के 5 क की मर्यादाओं को मानते हैं। खालसा पंथ को देश में ही नहीं विदेशों में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनाया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं विकब्रिक्स, जो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और उन्होंने खालसा पंथ को अपनाकर अपना नाम विक्रम सिंह खालसा रखा था। विक्रम सिंह खालसा वे पहले विदेशी हैं जिन्होंने गोल्डन टेम्पल में कीर्तन किया। स्वर्गीय बाबा जी सिंह मैक्सिकन थे जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की स्पेनिश में ट्रांसलेशन की और सिखिज्म का प्रचार किया। धर्म सिंह खालसा एक अमेरिकन रिसर्चर थे जिन्होंने खालसा पंथ को अपनाया। इस पूरे विषय पर विचार कर यही परिणाम निकाला जा सकता है कि गुरुजी के सिख हर एक रूप में हैं, जो गुरुजी की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो केशधारी सिख हो या बिना केशधारी सिख, चाहे वो पंजाबी हो या ना हो। वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ नानक मत्ते जा पहुँचे। वहाँ गुरुजी ने एक वृक्ष के नीचे डेरा डाला। जिस पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे थे वह उनके बैठने के पश्चात हरा भरा हो गया। सूखा पेड़ हरा भरा होते देख सिद्धू ने गुरुजी से पूछा, आप किसके शिष्य हो और किससे दीक्षित हुए हो? गुरुजी ने उत्तर में एक शब्द का उच्चारण किया, जो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 730 व 731 में दर्ज है और जिसका अर्थ है, हे मेरे सुंदर प्रभु, मैं तेरे गुणों का अंत नहीं जान सकता। तू पानी से भरपूर है, तू धरती के अंदर व्यापक है, तू आकाश में हर जगह मौजूद है, तू खुद ही हर जीव व सभी जगहों में समाया हुआ है। कोई ऐसा तराजू नहीं है, कोई ऐसा बाट नहीं है जो तेरे गुणों को तोल सके, कोई ऐसा जौहरी नहीं है जो तेरे गुणों की पमाइश कर सके। मुझे कोई ऐसा उस्ताद नहीं दिखता जिससे मैं तेरे गुणों को सीख सकूं। हे प्रभु, अगर मेरा मन तराजू बन जाए, यदि मेरा चित्त तोलने वाला बाट बन जाए, अगर मैं तेरी सेवा कर सकूं, तेरा सिमरन कर सकूं,
अगर यह सेवा सिमरन में मेरे वास्ते जौहरी भी बन जाए तो भी मैं तेरे गुणों का अंत नहीं पा सकूंगा, परंतु इन तरीकों से यानी सेवा व सिमरन से मैं अपने चिंतन को तेरे चरणों में टिकाकर रख सकूंगा। हे भाई, मैं अपने हृदय में ही उस प्रति प्रभु को बिठा जांच सकूंगा। हे भाई, प्रभु हर एक जगह है, अपनी शक्ति उपमा भी वह खुद ही जानता है और उस महानता की पैमाइश कर सकता है। वह खुद ही तराजू का बाट है और खुद ही तराजू की सुई है और खुद ही अपने गुणों को तोलने वाला है। वह खुद ही सब जीवों की संभाल करता है, खुद ही सबके दिलों को समझता है, खुद ही जीव रूप होके जगत में नाम का व्यापार कर रहा है। अनजान नानक परमात्मा के गुणों की कद्र नहीं पा सकता, क्योंकि इसकी संगति सदा उस मन से है जो माया के मोह में अंधा हुआ पड़ा है, जो जन्म जन्मांतरों के विकार की मैल से लिप्त है, जो सदा भटकता रहता है, थोड़ा सा भी कहीं एक जगह पर टिक नहीं सकता। इस पूरी वार्तालाप में गुरुजी ने साफ साफ कहा है, मुझे कोई ऐसा उस्ताद यानी कि गुरु नहीं दिखता जिसे मैं तेरे गुणों को सीख सकूं। इससे यह साफ हो जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं था, अथवा वह सिर्फ परमपिता परमेश्वर एक ओंकार को ही अपना गुरु मानते थे। अमृत वेला के महत्व के बारे में बताएं। पहर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, यानी वह समय की एक इकाई है। इस इकाई को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल व बांग्लादेश में बोला जाता है। पूरे दिन को 8 पहर में बांटा जाता है और एक पहर में 3 घंटे होते हैं। रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। रात्रि की पहली पहर शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होती है। दूसरी पहर रात्रि 9 बजे से सुबह 12 बजे तक होती है। तीसरी पहर सुबह 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होती है और चौथी सुबह 3 बजे से 6 बजे तक होती है। सुबह 6 बजे दिन हो जाता है और शाम 6 बजे रात्रि शुरू हो जाती है। गुरु नानक देव जी ने इस विषय पर 3 शब्द लिखे हैं। 2 शब्द रागा श्री में हैं और 1 शब्द रागा तुखहरी में है। गुरु रामदास जी व गुरु अर्जन देव जी ने भी इस विषय पर शब्द लिखे हैं। दूसरी व तीसरी पहर यानी रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक सोने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। चौथी पहर यानी सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे का समय अमृत वेला कहलाता है। सिख धर्म में अमृत वेला के समय को ईश्वर का सिमरन करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। अमृत वेला में ईश्वर को याद करने की सीख श्री गुरु नानक देव जी ने दी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे सिख धर्म का एक अनिवार्य नियम बना दिया। उन्होंने अपने सिखों को कहा, सुबह अमृत वेला के समय उठो और स्नान कर कर गुरबानी का पाठ करो। इस समय वायुमंडल स्थिर होता है, इसलिए चंचल मन को स्थिर कर कर उसे ईश्वर से जोड़ने का यह उपयुक्त समय माना जाता है। गुरु नानक देव जी जपजी साहिब में प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मुंह से ऐसा कौन सा वचन बोला जाए जिसे सुनकर परमात्मा मुझसे प्यार करने लगे। और इसका जवाब अगली पंक्ति में देते हुए वह फरमाते हैं, अमृत वेला में उठकर उसके नाम का जप और उसके गुणों का विचार किया जाए। गुरबानी कहती है, इस शरीर रूपी धरती में अमृत वेला में बोया गया नाम रूपी बीज इतना पुष्पित होता है या कहें फलता व फूलता है कि हम उसे जितना मर्जी खाएं और खर्च करें वह कभी खत्म नहीं होता। गुरु अर्जन देव जी तो यहाँ तक कहते हैं, जो कोई अमृत वेला में मेरे घर आकर मेरे साथ प्रभु की बात करता है वह व्यक्ति मेरे मन को भाता है और मैं ऐसे व्यक्ति के चरण धोने के लिए तैयार हूँ। गुरबानी के अनुसार पपीहा जब अमृत वेला में सिमरन करता है तो उसकी पुकार सुनी जाती है। शेख फरीद तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तो अमृत वेला में नहीं उठता तो समझ ले तू जीते जी ही मर गया। अब हम यह भी जानते हैं कि आजकल के समय में अमृत वेला में उठने की इच्छा शक्ति हर इंसान में नहीं होती, तो कोशिश करें गुरुजी की सिखाई शिक्षाओं में से किसी एक का तो अनुसरण करें। जैसे कि पहली शिक्षा, अपनी कमाई ईमानदारी की रखो। दूसरी शिक्षा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पुण्य के कामों में लगाएं।
तीसरी शिक्षा, अमृत वेला में उठो। चौथी, गुरबानी को हमेशा याद रखो। और पांचवी शिक्षा, मानव सेवा अपने मन से करो।